हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देके गया था, जिसके सॉल्यूशन कुछ बच्चों ने ही मुझे सेंड किए, बाकी बच्चे या तो पढ़ नहीं रहे हैं लगातार, या फिर उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें तो कम से कम उसका कुछ निराकरण हो। लेकिन डेली के डेली आप लोग रिप्लाई ज़रूर करें। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दें। क्वेश्चन था कि दो प्रतिरोध जिसमें R1 बराबर था 100 प्लस माइनस 3 ओम। क्या है? R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम। तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है किसकी? R1 प्लस माइनस डेल R1 की है या नहीं? एरर कैसे लिखी जाती है आप लोगों को मालूम है? दूसरा है R2, और R2 बराबर है क्या? 200 प्लस माइनस 4 ओम। इसको मैं ऐसे लिख दूं, R2 प्लस माइनस डेल R2 ओम। लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों प्रतिरोधों को मुझे सॉल्व करना है किन किन मेथड से? पहला, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा उनका समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम के लिए संबंध दे रखा है R बराबर R1 प्लस R2, यानी डायरेक्ट योग में त्रुटि है या नहीं? तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन में। और जब योग में त्रुटि होती है तो तुल्य त्रुटि क्या होगी? R बराबर हो जाएगा किसके? R1 प्लस R2 के। यानी R1 की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस 200 बराबर 300 ओम। ये वैल्यू तो हो गई किसकी? R की। लेकिन R तो क्या है? उसका सही मान, उसका वास्तविक मान या उसका प्रायोगिक मान। प्लस माइनस में क्या आती है? उसमें एरर आती है, और एरर को भी फाइंड आउट करो तो योग में त्रुटि का अधिकतम मान क्या होता है? डेल R बराबर होता है डेल R1 प्लस डेल R2। डेल R1 की वैल्यू 3, डेल R2 की वैल्यू 4, यानी डेल R बराबर कितना हो गया? 7। हो गया कि नहीं हो गया? अतः श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R प्लस माइनस डेल R ओम बराबर हो जाएगा किसके? R की वैल्यू कितनी है? 300 प्लस माइनस डेल R की वैल्यू कितनी है? 7 ओम। देख लो, नोट कर लो एक बार इसको। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। साफ कर दूं? आगे देखें, सेकंड किसके लिए बात कर रहा है? ये समांतर क्रम के लिए। किसके लिए बात कर रहा है? समांतर क्रम संयोजन में। और समांतर क्रम के लिए जो समीकरण है वो समीकरण क्या दिया हुआ है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। किसमें? समांतर क्रम संयोजन में। क्या है तुल्य प्रतिरोध? 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 R2 के मान मालूम है आपको? क्या है बच्चों? 1/r डैश इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200, 1/100 प्लस 1/200, या फिर 1/r डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे 200 LCM आ गया तो 2 प्लस 1
या फिर 1/r' इज इक्वल टू हो गया 3/200, यानी r' बराबर हो गया कितना 200/3 ओम, या फिर r' बराबर आ गया 6×18, 6×18.66 आएगा तो 0.7 पूर्णांकित कर दिया डायरेक्ट। ये तो किसका मान आ गया मेरे पास, r' का आ गया। सेकंड क्या पूछ रहा है ये, सेकंड क्या ज्ञात करना होगा, मुझे एरर ज्ञात करनी होगी, और एरर के लिए फॉर्मूला क्या है, एरर के लिए फॉर्मूला ये है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले को मैंने क्या कर दूं, एरर ज्ञात करनी है तो डेल r' ज्ञात करना है, तो r' स्क्वायर को उधर गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, r' स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इंटू डेल r1 प्लस r' स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू डेल r2, यानी डेल r' बराबर क्या हो गया, r' अपॉन r1 का होल स्क्वायर इंटू डेल r1 प्लस r' अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू डेल r2। हो गया बच्चों, तो डेल r' बराबर हो गया, r' की वैल्यू क्या है, ये लिखो 200/3, r1 की वैल्यू क्या है 100 का होल स्क्वायर इंटू डेल r1, डेल r1 का मान कितना है 3 है, प्लस r' की वैल्यू वही 200/3 बटे r2 का मान 200 है, डेल r2 का मान कितना है बच्चों 4 इंटू 4। हो गया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 200 से 200 कट गया, तो क्या बच गया, डेल r' बराबर बच गया 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस ये भी होल स्क्वायर आएगा 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 4, यानी डेल r' बराबर हो गया कितना 3/9 प्लस 4/9, यानी डेल r' बराबर हो गया कितना 7/9, यानी डेल r' बराबर हो गया क्या 9/7 बराबर 7 एकम 7, 2 जीरो 7 दूनी 14, 6 जीरो 7 7 49, 7 उठी 56, 1.28 आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया किसका मान, डेल r' का मान। अतः समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, r' प्लस माइनस डेल r' बराबर हो जाएगा, r' की वैल्यू कितनी है 66.7 प्लस माइनस 1.28 ओम। है सिंपल पैटर्न के नहीं है। यदि कोई समीकरण दे सॉल्यूशन के लिए और उस समीकरण का हम लोगों से मान निकलवाए तो हम लोग डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बच्चों इस जगह पे जाके हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट होता है। इस जगह पे हमारा यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो जाता है, चैप्टर क्लोज हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट्स प्रॉपर बना लिए होंगे, साथ साथ बनाए होंगे नोट्स। अब मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा मोशन, गति। तो गति को स्टार्ट करने से पहले मुझे 3 बेसिक चीजें पढ़ानी हैं आपको। 3 बेसिक चीजें क्या क्या हैं? पहला तो है सदिश और अदिश, यानी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सेकंड मुझे आपको पढ़ाना है अपकलन, और थर्ड मुझे पढ़ाना है आपको समाकलन। ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ाने हैं। और बाकी इसमें एक चीज और है कि सदिश में जितना पढ़ाऊंगा वो सदिश आपका चैप्टर नंबर 4 एज इट इज मिलेगा। जो मेरा
अगला जो गति वाला चैप्टर है वो गति आएगी, अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर आएगा समतल में गति, और उस समतल में गति में ये चैप्टर पूरा का पूरा हूबहू आएगा, हूबहू जेरोक्स, जो सदिश है वो एज इट इज। लेकिन काम तीसरे चैप्टर में भी आएगा। तो ये सब क्या है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमारी फिजिक्स में यूज आती है। क्या क्या टॉपिक, सदिश, अपकलन और समाकलन। तो ये जो वीडियो में आपसे आगे जो मिलेंगे आपको, वो वीडियो मिलेंगे आपको किस उसमें, वो वीडियो मिलेंगे जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के 3 वीडियो डाले हैं ना आपको, उसमें, ठीक है। उसमें पार्ट 4 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ अपकलन आप लोगों को मैथ वालों ने पढ़ा दिए होंगे, लेकिन उन्होंने समाकलन नहीं पढ़ाए ना, और सब बच्चों ने अपकलन नहीं पढ़े। तो मैं अपने स्तर से जितना मेरे काम आएगा उतना अपकलन समाकलन आप लोगों के लिए कल से स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आप लोग नोट्स पूरे बना के कंप्लीट नोट्स तैयार करें, और नोट्स तैयार करके उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लें, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी दिमाग में कुछ एरर आ रही हो, कोई मिस्टेक आ रही हो, तो वो दूर हो सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।